स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस आज हम डिस्कस करने BEDSV 101 वैल्यू एजुकेशन। तो इसका एग्ज़ाम 29 को है, लेकिन बच्चों की ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि बार बार मैम ये वाला सब्जेक्ट करा दो, ये वाला सब्जेक्ट करा दो, तो इसको इसलिए भाई इसकी वीडियो पहले लाई गई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आएगी। इसमें जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं को टारगेट रख के ये वीडियो बनाई गई है। ये वीडियो में 30 क्वेश्चन है, लेकिन वो 30 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो गए। अगर कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा तो मैं एक पार्ट और डाल दूँगी। ठीक है, तो आप बता देना सेकंड पार्ट भी चाहिए तो मैं एक पार्ट और ऐड कर दूँगी इसमें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो भाई फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। क्या होता है वैल्यू एजुकेशन, बताएगा कोई? तो वैल्यू एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें ये समझाने में हेल्प करती है कि हमारी लाइफ के लिए ट्रूली वैल्यूएबल जो महत्वपूर्ण क्या है, मतलब क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि हम राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके और जो खुशी मतलब हैप्पीनेस से क्या कर सके, लाइफ जी सके। ठीक है, मतलब हमें एक सही समझ मिल सके और सही समझ को क्या कर सके, हम इम्प्रूव कर सके, डेवलप कर सके, और जो हमें रियल जो खुशी चाहिए, जो पाके हमें जो रियल खुशी मिलती है वो हम खुशी पा सके। ठीक है, तो ये होती है वैल्यू ऑफ एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन जैसे एक इंजीनियर है, वो क्या कर रहा है, ब्रिज बनाता है। ब्रिज कैसे बनाना है ये उसकी क्या है, एक स्किल है। ठीक है, उसको भाई बनाना आता है, उसने वो चीज़ सीखी है तो उसकी वो स्किल है, पर जो उसमें सही मटेरियल यूज़ करना है। ठीक है, ताकि लोगों को क्या ना हो, जान के खतरा ना हो या फिर खतरे में ना आए, ये क्या होता है, वैल्यू एजुकेशन उसी का आता है। ठीक है, जहाँ पे वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा, लोगों के बारे में सोच रहा है, उनके बारे में कि उनको कोई लॉस ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो, तो वहाँ पे चीज़ें ऐड हो जाती है वैल्यू, जहाँ पे सिर्फ हम अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। जिसे एक तरफ से हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं कि संस्कार, क्या आपके घर वालों ने यही संस्कार सिखाए हैं? तो लोगों की हेल्प करना, लोगों को सपोर्ट करना, उनके बारे में सोचना, जान पूछ के किसी को तकलीफ़ ना देना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, वैल्यू एजुकेशन ही होती है। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बस रियल लाइफ से रिलेटेड है ये सब्जेक्ट। पता नहीं लोगों को क्यों, मतलब स्टूडेंट्स को क्यों मुश्किल लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है पढ़ाने का, हम कराते। ठीक है, वैल्यू और स्किल्स में क्या डिफरेंस है। अब वैल्यू हमें बताती कि हमारा एम क्या होना चाहिए, यानी व्हाट टू डू, क्या करना है। ठीक है, हमारा क्या एम है, हमें क्या करना है। और स्किल्स हमें क्या बताएगी कि उस एम को कैसे पाना है, वो एक तरीका। ठीक है, कि किस तरीके से हम उसको पा सकते हैं, कैसे करना है। तो दोनों को जो बैलेंस है वो ज़रूरी है। क्या करना ये भी डिसाइड होना चाहिए और कैसे करना ये भी डिसाइड होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक चीज़ होगी तो दूसरी फुलफिल नहीं हो पाएगी, इसलिए दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग एक स्किल है। ठीक है, लेकिन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना और इसको क्या करना, पेडिस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वालों को क्या देना, रास्ता देना, ये क्या एक वैल्यू है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, मतलब भाई वैल्यू क्या कहती है कि आप अगर कोई पैदल निकला तो आप गाड़ी को क्या करो, रोको, उनको पहले जाने दो, उसके बाद अपनी गाड़ी आगे लेके जाओ। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाती है। इसके बाद आता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब स्व विश्लेषण। क्या मतलब है इसका, तो अपने अंदर झांकर ये देखना है कि आप एक्चुअली में क्या बनना चाहते हो और अभी आप क्या हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहते हैं। ये सेल्फ इन्वेस्टिगेशन का एक टूल है, जो कि आजकल बहुत बड़ी कमी है। लोग अपने अंदर झांक के बिल्कुल नहीं देखते कि हम रियल अंदर से क्या चाहते हैं। लोगों की कई सुनी बातों पे आ जाते हैं कि वो ये करना चाहता है तो मैं ये कर लूँगा, उसने मुझे ये करने के लिए बोला इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। नहीं, आप अपने अंदर झाँक के देखो कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। ठीक है, ये भाई ये जो सब्जेक्ट है ना, ये मतलब आपको बहुत कुछ, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाएगा। ठीक है, तो आप अपने अंदर जाके देखो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। मान लो आपका कोई एम है, आप अंदर से डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन लोग आपको पुश करें, नहीं तो टीचर बन जा, नहीं तो लॉयर बन जा, नहीं तो पुलिस बन जा, तो ऐसा नहीं है। आपको किसी की बात नहीं माननी, अपने अंदर जाके देखना है कि आप किस लायक हो और क्या कर सकते हो, क्या अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है, स्वविश्लेषण, मतलब अपने अंतरात्मा को पहचानना। इसके बाद आता है सेल्फ जीवन और बॉडी, मतलब शरीर के बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो भाई ये जैसे कि ह्यूमन बींग मतलब आई प्लस बॉडी कैसे बनता है, ह्यूमन बींग में एक बॉडी है, एक मैं हूँ। ठीक है, आई की नीड कॉन्टीन्यूस होती है, जैसे हैप्पीनेस के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, और ये जो नॉन फिजिकल क्या है, क्वालिटेटिव होती है। ठीक है,
देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे केयर चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये मुझे चाहिए। लेकिन बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को टाइम पे खाना चाहिए, बॉडी को टाइम पे मतलब उसकी केयर चाहिए कि भाई अच्छे से मेंटेन करके रखे बॉडी को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बॉडी की आती है। तो बॉडी की नीड्स क्या होती है, टेम्परेरी होती है, जैसे खाना हो गया, कपड़े हो गए, और ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, बॉडी की नीड है वो क्या है, एक टेम्परेरी है। आपने खाना खा लिया, भूख मिट गई। लेकिन आपको अपनी फैमिली से रिस्पेक्ट हमेशा चाहिए। ये नहीं है कि खाने के टाइम पे रिस्पेक्ट मिल गई और फिर पूरे दिन ऐसे ही रहो, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसकी नीड क्या होती है, कॉन्टीन्यूस होती है, ठीक है। तो ये बॉडी होगी सेल्फ, वो ये हो गया सेल्फ। और बॉडी को जो चाहिए था, खाना चाहिए था, वो उसको उस टाइम पे मिल गया, ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए। सुख, हैप्पीनेस और सुविधा, फिजिकल फैसिलिटीज़ में क्या फ़र्क है। तो भाई सुख क्या है, एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ हारमोनी और पीसेस होते हैं, जैसे मतलब नीड ऑफ आई। सुविधा का मतलब है कि मटेरियल चीज़ें जो हमारी बॉडी की नीड को क्या करती है, पूरी करती है। एग्जाम्पल, जैसे एक ऐसी रूम में महंगा बेड पर लेटना सुविधा है, पर उस बेड पर बिना किसी टेंशन के गहरी नींद आना, वो क्या एक सुख है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक अमीर इंसान क्या सुखी होता है, क्या उसको सारी सुविधाएं मिलती होती, क्या वो सुखी होता, नहीं। उसको सुविधाएं मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है, क्या पता उसको कोई बीमारी हो या उसका कोई वैसा दुख हो, ठीक है। तो वो सुख जब होता है जब उसकी जो मतलब भाई उसको कोई टेंशन नहीं होती उसको, और सुविधाएं भी मिल रही है और सारे सुख भी मिल रहे हैं, तब उसको एक्चुअल रियल लाइफ में जो हैप्पीनेस होता है वो होती है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोस्पेरिटी, समृद्धि का एक्चुअल मीनिंग क्या है। भाई प्रोस्पेरिटी क्या होती है, सिर्फ अमीर होना नहीं, ये क्या फीलिंग है कि मेरे पास मेरी फिजिकल नीड से ज़्यादा फैसिलिटीज़ है और मैं दूसरों के साथ शेयर करने का माइंडसेट रखता हूँ, ठीक है। मतलब प्रोस्पेरिटी क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, कि मान लो आपके पास बहुत सारे पैसे, अरबों में पैसे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी नीयत ऐसी है कि किसी की आप 1 रुपए की हेल्प नहीं कर सकते, तो वो प्रोस्पेरिटी नहीं है। प्रोस्पेरिटी वो है, समृद्धि वो है एक्चुअल, कि आपके पास पैसा है और आप उस पैसे को क्या कर सकते हो, लोगों में, मतलब बांटना नहीं बोलती कि मैं भाई अपनी कमाई को ऐसे बांट दो, लेकिन जहाँ जो रियल में लोगों की हेल्प चाहिए, लोगों को हेल्प चाहिए जहाँ पे, वहाँ उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 करोड़पति इंसान अगर हमेशा और पैसे के लालच में डरा रहे तो वो क्या है, रिच है पर क्या है, प्रोस्पिरस नहीं है, समृद्ध नहीं है। तो वहीं एक मिडिल क्लास इंसान जो अपनी ज़रूरतें पूरी करके दूसरों की मदद करे, वो क्या है, प्रोस्पिरस है, ठीक है। ज़रूरत मतलब ये नहीं कि पैसे से ही उस दूसरों की वो करना है, हेल्प करना। हेल्प कोई इमोशन भी हो सकती है, इमोशनल हेल्प कर दो भाई, फिजिकली हेल्प कर दो भाई, तो कई तरह की हेल्प होती है, ठीक है। तो मिडिल क्लास भाई इस टाइप से उनकी ज़रूरतों को पूरी कर देते हैं, तो उसको प्रोस्पेरिटी कहते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब सही समझ क्यों ज़रूरी है। तो रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटीज़ दोनों में बैलेंस मेंटेन करने के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कि फिजिकल फैसिलिटी दोनों में क्या करती है, बैलेंस मेंटेन करने के लिए अच्छी समझ सबसे ज़रूरी है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट अगर कुछ है तो वो क्या है, आपस में समझ होना। इसके बिना हम हमेशा कन्फ्यूज़न और कन्फ्लिक्ट में रहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है, सुविधा और दोस्त रिलेशन दोनों हैं, पर जो राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या करोगे आप, उन पैसों पर दोस्तों से क्या करोगे, झगड़ा कर लेंगे और अकेले रह जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास समझ होनी चाहिए कि हाँ ये पैसा है, मुझे इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। अगर मेरे दोस्त है, दोस्ती में पैसा नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसे शो ऑफ नहीं करना चाहिए मेरे पास पैसा है, जैसे। और दो मतलब भाई पैसे के ऊपर हमें वो नहीं करती कि हाँ अगर ज़रूरत है तो हमें हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वैसे उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। तो आपसे समझ होनी चाहिए। कुछ अमीर लोग होते हैं कि ये मेरे से अगर दोस्ती करे, मेरे पैसों को देख के दोस्ती करन, नहीं, ऐसा नहीं सोचना होता। हर कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका पैसा देख के करे, लेकिन कुछ रियल दोस्त भी होते हैं जो आपका पैसा देख के आपसे दोस्ती नहीं करते। तो ये जो समझ है वो होनी चाहिए, सही समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ की, ठीक है, कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। इसके बाद आता है संयम, सेल्फ रेगुलेशन और स्वास्थ्य, हेल्थ क्या होता है। तो भैया जो संयम का मतलब है, मतलब कि अपनी बॉडी की केयर करना, ठीक है। और जो प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आई संयम में होता है तो बॉडी क्या होती है, प्रॉपरली फंक्शन करती है, जिसे क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है।
नहीं आया समझ, कोई बात नहीं। जैसे एग्जांपल देखो, रोज़ सुबह जंक फूड की जगह हेल्दी ब्रेकफास्ट चूज़ करना, ये क्या है, एक स्वयं है, ठीक है। मतलब आप स्वयं कर रहे हो उस काम को, लेकिन इसकी वजह से आपका जो फिट रहना है वो क्या है, स्वास्थ्य है। मतलब आप अपनी हेल्थ को कॉन्शियस रख के आप जो काम कर रहे हो वो स्वयं है, लेकिन उससे आप क्या रह रहे हो, फिट रह रहे हो, आपको कोई बीमारी नहीं लग रही है, वो आपका क्या है, स्वास्थ्य है, ठीक है। हारमोनी इन फैमिली का बेस क्या होता है, तो फैमिली हारमोनी 9 फंडामेंटल वैल्यू पर बेस्ड है, जिसमें ट्रस्ट, विश्वास, फाउंडेशनल वैल्यू नींव है, और जो लव है, प्रेम, कंप्लीट वैल्यू है, ठीक है। अगर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच ट्रस्ट नहीं है तो वो एक ही छत के नीचे रह कर भी क्या है, हारमोनी मतलब शांति में नहीं रह सकते। तो आपस में ट्रस्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके मतलब रिश्तों में ट्रस्ट है, विश्वास है, तो ही वो रिश्ते आगे चलते हैं, नहीं तो ज़्यादा दिन रिश्ते नहीं चलते। इसके बाद आता है इंटेंशन, चाहत और कॉम्पिटेंस, योग्यता में क्या डिफरेंस है। तो इंटेंशन का मतलब है कि हम अंदर से क्या करना चाहते हैं जो हमेशा राइट होता है, और कॉम्पिटेंस का मतलब है हमारी करंट एबिलिटी क्या है, जो काम कम है या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। जैसे आपका दोस्त आपको एग्ज़ाम में नोट्स देना भूल गया, उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, वो आपको फेल नहीं करवाना चाहता था, शायद उसकी मेमोरी की जो कॉम्पिटेंस थी वो कम थी, वो सच में भूल गया, ठीक है। मतलब भाई रियल में कि हम कई बार हम किसी को हर्ट कर देते हैं, हमारी इंटेंशन नहीं होती किसी को हर्ट करना, बट बाई चांस गलती से हम क्या कर देते हैं, सामने वाले को हर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको लिए ये कार्य कर सकता था, लेकिन गलती से आपके लिए ये मतलब ये हो गया कि आप हर्ट हो गए, ठीक है। कोई ऐसा काम हो गया जिससे वो हर्ट हो गए। तो इंटेंशन समझ में आ गया कि भाई इस तरीके की अपनी कोई वो ना रखना। योग्यता क्या होती है, जिसमें वो क्या करता है, मतलब एबल होता है, किसी चीज़ की एबिलिटी होती है उसके पास कि वो ये कार्य कर सकता है। ट्रस्ट, विश्वास का जो फाउंडेशनल वैल्यू क्यों कहा जाता है। ट्रस्ट का मतलब है कि टू बी अश्योर्ड, यस, ये इस बात का विश्वास है कि दूसरा इंसान मेरी हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी चाहता है, बिना ट्रस्ट के कोई और वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए ये फाउंडेशनल है, ठीक है। जैसे जब आप किसी दुकान से कुछ खरीदते हैं तो एक क्या है, बेसिक ट्रस्ट होता है कि दुकानदार ने आपको नकली सामान नहीं दिया। इस ट्रस्ट के बिना कोई रिलेशनशिप या सोसाइटी नहीं चल सकती, तो ये ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ट्रस्ट नहीं होगा, मान लो हम दुकान से या कहीं से भी कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, तो हमें ट्रस्ट करना होगा कि मैंने कोई चीज़ परचेज़ की तो इसने सही दी होगी, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी या फिर कोई ख़राब चीज़ नहीं होगी जो मुझे नुकसान दे, तो हम ट्रस्ट बेस पे ही लेते हैं ना। अगर सोसाइटी के अंदर ये ट्रस्ट नहीं होगा तो ऐसे ना तो किसी का काम चलेगा और ना ही कोई रिलेशन चलेगा, ठीक है, सोसाइटी में ट्रस्ट के बिना। रिस्पेक्ट, सम्मान और डिफ्रेंशिएशन, भेदभाव, मतलब में क्या फ़र्क है भाई। सम्मान करना क्या होता है, रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि राइट इवेल्युएशन, सही क्या करना, आकलन। जब हम किसी को ओवर इवेल्युएट या अंडर इवेल्युएट करते हैं एज, जेंडर, कास्ट या मनी के बेस पर, तो वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट, ठीक है। मतलब उसको में क्या कर रहे हैं, हम भेदभाव कर रहे हैं। जैसे भाई एक अमीर इंसान को उसके पैसों की वजह से सर बोलना, और एक गरीब को क्या करना, इग्नोर करना, वो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करना, ठीक है, भेदभाव करना। दोनों को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना रिस्पेक्ट है, ठीक है। अगर अमीर को भी गरीब को भी आप सेम ऐसे ही ट्रीट कर रहे हो नॉर्मली, कि वो भी एक इंसान है वो भी एक इंसान है, तो ये तो आपकी रिस्पेक्ट है, ठीक है। और भेदभाव करना क्या होता है कि आप जो अमीर है उसको तो सर बोल रहे हो, जो गरीब है उसको भाव ही नहीं दे रहे, ठीक है। या फिर जैसे नीचे जाति के लोग होते हैं, कुछ जाति वाति कुछ नहीं होती, मैं तो मानती नहीं कोई जाति वाति होती है, लेकिन लोगों ने जो बना रखी है ये बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए। तो लोग इसमें भेदभाव करते थे, अब तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन पहले क्या करते थे, लोग भेदभाव करते थे, ठीक है, कि हाँ वो तो नीच जाति का है, ये है वो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंसान वो भी है और इंसान आप भी हो, ठीक है, दोनों को सेम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं दोनों, ठीक है। इसके बाद आता है अफेक्शन, स्नेह और केयर, ममता में क्या रिलेशन है। एक होता है स्नेह और एक होता ममता। तो अफेक्शन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर, मतलब अपनापन दिखाना, ठीक है। जब ये फीलिंग्स होती है तो हम नेचुरली दूसरे की बॉडी को क्या करते हैं, नर्चर और प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिसे केयर कहते हैं, ठीक है।
जैसे एक माँ को अपने बच्चे से अपनापन क्या है, अफेक्शन होता है, इसलिए वो रात भर जाकर उसका जो है उसके बुखार में उसकी क्या करती है, उसका ध्यान रखती है। वो क्या है, एक केयर है, ममता है। ठीक है, मतलब किसी के मतलब हम किसी से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, हमारी जो अटैचमेंट होती है वो एक क्या होता है, अपनापन होता है, अफेक्शन होती है। हम किसी, वो दोस्त भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो हम उसका बुरा कुछ नहीं चाहते, हम चाहते उसके साथ अच्छा हो। वो एक अपनापन, हाँ ये मेरा दोस्त है, हाँ ये मेरे सर है, हाँ ये मेरी मैम है, या ये मेरे भाई फादर है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरे कजन्स है, तो ऐसे करके ये क्या है, हम मतलब उससे जुड़े हुए, एक अपनापन है हमारा आपस में जो रिलेशन है। ठीक है, तो अगर आप उसके लिए कुछ करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी मैं अपनी दोस्त की खातिर ये कर सकता हूँ, वो क्या है, एक उसका मतलब वो क्या है कि केयर है, कि वो उसकी केयर रख रहा है। जैसे एक माँ ने ध्यान रखा अपने बच्चे का, वो क्या है, उसकी ममता है। ठीक है, तो समझ में आ गया स्नेह और ममता का डिफरेंस। सोसाइटी में हार्मोनी के 4 डायमेंशन कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल लेवल, प्रोस्पेरिटी फैमिली लेवल, और फेयरलेसनेस ट्रस्ट सोसाइटी लेवल, और को एग्जिस्टेंस नेचर लेवल। ठीक है, मतलब एक आदर्श गांव जहां लोग समझदार है, हर घर में खाना है, कोई किसी से क्या डरता या चोरी नहीं करता, और लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, समझ में आया। एक आदर्श गांव कौन सा है, जहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हर घर में खाना मिलता है, आप किसी के घर जाओगे, किसी से हेल्प लोगे तो वो हेल्प करेगा, कोई किसी के दबाव में नहीं रहता कि भाई किसी को दबा के रखा जाता है, ना ही कोई किसी से डरता है, सब एक दूसरे की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और साथ में अपनी जो सोसाइटी है और मतलब अपना जो इन्वायरमेंट है उसकी भी क्या करते हैं, सेफ्टी करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, उनको पानी देना टाइम पे, उनकी क्या करना, साफ सफाई करना, उनकी रक्षा करना। तो ये सब क्या होता है, एक सोसाइटी में हार्मोनी के डायमेंशन है। ठीक है, जिसमें हमारे ये होम जो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स होते हैं वो ऐसे पूरे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अनडिवाइडेड सोसाइटी, मतलब अखंड समझ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक ऐसी सोसाइटी जो बाउंड्रीज मतलब कास्ट, रिलीजन, रेस, नेशन से क्या है, फ्री हो। ठीक है, जहाँ फैमिली से लेकर वर्ल्ड फैमिली, मतलब जो वर्ल्ड फैमिली से लेकर वर्ल्ड वासुदेवा कुटुंबकम तक क्या हो, म्यूचुअल ट्रस्ट की फीलिंग हो। जब क्या है, नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक आता है तो लोग बिना किसी का जो रिलीजन देखे क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये क्या है, अखंड समझ की एक झलक है। ठीक है, समझ में आ गया अखंड क्या होती है, जहाँ पे हम कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई रेस, कोई नेशन कुछ मैटर नहीं करता। हम क्या करते हैं, अपनी फैमिली समझकर, अपने परिवार समझकर लोगों की हेल्प करते हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, आपस में फीलिंग रखते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, और जब उनको हमारी ज़रूरत होती है हम तो एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। ये होती है अनडिवाइडेड सोसाइटी। ठीक है, अखंड समझ। नेचर में 4 ऑर्डर कौन से हैं, नेचर में 4 ऑर्डर है। एक होता है मटेरियल ऑर्डर, मतलब मिट्टी हवा पानी, और एक होता है पैनिक प्लांट ऑर्डर, मतलब पेड़ पौधे, और थर्ड होता है एनिमल ऑर्डर, मतलब पशु पक्षी। तो ह्यूमन ऑर्डर, फोर्थ है इंसान। ठीक है, तो भाई क्या क्या चीज़ें होती है, अब ये सारी चीज़ पता चल गई, ये हमारे क्या नेचर में होते हैं। एक बगीचा गार्डन है, उसमें क्या मिट्टी मटेरियल है, गुलाब का पौधा क्या पैनिक है, और ऊपर जो बैठी तितली है वो क्या एनिमल है, और उसको देख रहा एक बच्चा क्या है, ह्यूमन है। तो ये सारी चीज़ें किसकी है, नेचर की, जहाँ पे एक ही जगह सभी लोग बैठे हैं। ठीक है, मटेरियल ऑर्डर और प्राणिक ऑर्डर क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है इनका। तो मटेरियल ऑर्डर में क्या होता है, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन, बनाना और मिटाना होता है, पर जो ग्रोथ नहीं होती इसमें। और प्राणिक ऑर्डर में क्या होता है कि सेल्स होते हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए इनमें रेस्पिरेशन और ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे एक पत्थर क्या है, मटेरियल, कितने भी साल रखा रहे उसका साइज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पर एक बीज जैसे प्राणिक, मतलब मिट्टी में डाल दिया जाए या पानी देने के बाद वो क्या हो जाता है, एक बड़ा हो जाता, पौधा बन जाता, पौधा बन के वो पेड़ बन जाता, पेड़ बन के वो फल देने लगता है। तो ये सब क्या हो गया, हमारा प्राणिक ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद आता है म्यूचुअली फुलफिलिंग इंटरेक्शन। प्रसार पूरकता का क्या मतलब है, परस्पर पूरकता का क्या मतलब है, जब नेचर के 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स आपस में इस तरह इंटरसेक्ट करें
कि दोनों को फ़ायदा हो और इन्वायरमेंट क्या करे, मेंटेन रहे, तो उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअली फुलफिलिंग कहते हैं। ठीक है, क्या करे, नेचर की कोई भी दो चीज़ आपस में इंटरसेक्ट करे। जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं जिससे हमें इनहेल करते हैं, हम जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जिससे क्या, जो प्लांट को क्या करती है, हेल्प फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो जो हमें चाहिए वो पौधे हमें दे रहे हैं, जो पौधों को चाहिए वो हम पौधों को दे रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल फुलफिलिंग इंटरेक्शन। एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। एनिमल ऑर्डर का मतलब आई सेल्फ सिर्फ विल टू लिव, जिंदा रहने की चाहत, ठीक है, तक लिमिटेड होता है। पर जो ह्यूमन ऑर्डर है का आई विल टू लिव विद कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस, हमेशा खुश रहने की चाहत रखता है, जिसके लिए राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, एनिमल क्या है, उसको क्या है भाई, टाइम पे खाना मिल जाए, पानी पीना मिल जाए और उसको आराम मिल जाए, बस उस जिंदा रहने के लिए ये चीज़ें करता है। ठीक है, लेकिन अगर एक ह्यूमन एनिमल की बात करें, क्या हमारे साथ ऐसा होता है, नहीं, हमें एक हैप्पीनेस भी चाहिए होती है, जिसको कॉन्टीन्यूस हम चाहते हैं कि हमें हमेशा खुश रहे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक सही समझ की ज़रूरत होती है। एक कुत्ता पेट भर खाना मिलने पर खुश होकर सो जाता है क्योंकि उसकी और कोई रिक्वायरमेंट थी, खाना मिल गया और सो गया। पर इंसान पेट भरने के बाद रिस्पेक्ट भी चाहता है, करियर भी चाहता है, स्टेटस के बारे में भी सोचने लगता है। ये सारी चीज़ें किसकी आती है, ह्यूमन ऑर्डर में आती है। ठीक है, एग्जिस्टेंस एज अ को एग्जिस्टेंस, मतलब सह अस्तित्व का क्या मीनिंग है, अस्तित्व, सह अस्तित्व का। ठीक है, तो जो पूरा अस्तित्व एग्जिस्टेंस यूनिट नेचर और स्पेस, मतलब सोनिया का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, नेचर की हर यूनिट स्पेस में सबमर्ज्ड है और एक दूसरे के साथ हार्मोनी में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, जैसे एक बर्तन क्या है, स्पेस में पानी यूनिट रखना होता है और पानी के जो मॉलिक्यूल्स है आपस में एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, को एग्जिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व। इसके बाद आता है प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं। तो भाई अपने प्रोफेशन, मतलब जो बिजनेस में जो राइट अंडरस्टैंडिंग और वैल्यू को अप्लाई करना क्या होता है, प्रोफेशनल एथिक्स है। ये क्या इंश्योर करता है कि हमारा काम पब्लिक गुड्स और नेचर की जो हार्मोनी को सपोर्ट करे। अगर रियल लाइफ एग्जांपल है, एक डॉक्टर का मरीज को सिर्फ वही मेडिसिन और टेस्ट लिखना जो सच में ज़रूरी है, ना कि कमीशन के लिए कोई एक्स्ट्रा टेस्ट लिख देना। ठीक है, तो ये सब क्या होएगा, प्रोफेशनल एथिक्स है। अगर वो प्रोफेशनल एथिक्स तभी माना जाएगा, तभी वो एक प्रॉपर डॉक्टर माना जाएगा जब वो उसको जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से दवाइयाँ दे रहा है और टेस्ट लिख रहा है, ना कि अपने किसी कमीशन को कमाने के चक्कर में। ठीक है, प्रोफेशनल में जो अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, भ्रष्टाचार के क्या कॉजेज है, तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस का मेन कॉजेज क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी और सुविधा, मतलब पैसे पावर का को ही क्या करते हैं, सुख मानते, हैप्पीनेस मानते हैं। ठीक है, जैसे एक बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट बेचने या ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बिल्डिंग में क्या करता है, सस्ता और ख़राब सीमेंट यूज़ करता है। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि एक्स्ट्रा पैसे से ही उसकी फैमिली खुश रहेगी। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, अनएथिकल होता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को तो खुश रख लेगा, लेकिन जो दूसरों की फैमिली को जो नुकसान हो रहा है वो उसको कैसे बेयर करेगा। इसके बाद आता है कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स कैसे डेवलप करें। इसके 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू को समझना, अपने गोल मतलब सुख और समृद्धि को आइडेंटिफाई करना, और अपने प्रोफेशन को नेचर और सोसाइटी के हिसाब से क्या करना, अलाइन करना, और सेल्फ असेसमेंट करना। ठीक है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, भाई एक मतलब जो ह्यूमन एक वैल्यू होती है उसको समझना, आपस में अंडरस्टैंडिंग करना, और सुख और समृद्धि कैसे मिल सकती है, अपने गोल को अचीव करना, आइडेंटिफाई करना कि मुझे किस चीज़ से सुख मिल सकता है, किस चीज़ से समृद्धि मिल सकती है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। ठीक है, और अपने प्रोफेशन और नेचर और सोसाइटी के हिसाब से क्या करना, अलाइन करना है कि मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे को किस हिसाब का प्रोफेशन चाहिए, ये अलाइन करना, और इसके बाद अपना क्या करना, आकलन करना। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी क्या करता, कोडिंग स्किल का यूज़ करके एक एजुकेशनल ऐप बनाता है ताकि गरीब बच्चों के फ्री एजुकेशन मिल सके, ना कि कोई इलीगल हैकिंग सॉफ्टवेयर के पर्पज़ से। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अपने प्रोफेशनल को एथिक्स के रूप में डेवलप कर रहा है, वहाँ पे यूज़ कर रहा है।
इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की क्या ज़रूरत है, कि ज़रूरत क्यों है? तो हमारी करंट टेक्नोलॉजी नेचर को एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करती है, और नेचर की साइक्लिक प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए और आने वाली जनरेशन के सर्वाइवल के लिए हमें इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। जैसे पेट्रोल की कार इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलाती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो रहे हैं। किस लिए? ताकि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी ला के हम क्या हो, इको फ्रेंडली हो जाए और अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सके। इसके बाद आता है होलिस्टिक अल्टरनेटिव, समग्र विकल्प क्या होता है? एक ऐसी आम जिंदगी और प्रोडक्शन सिस्टम जो ह्यूमन सोसाइटी और नेचर दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। इसमें मास प्रोडक्शन की जगह प्रोडक्शन बाय मास पर फोकस किया जाता है। गांव में केमिकल फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग, गोबर की खाद यूज़ करना, जो हेल्थ भी अच्छी रखता है और मिट्टी की फर्टिलिटी भी बनाए रखता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा होलिस्टिक अल्टरनेटिव, जहाँ पे हम मतलब एक तरफ से बाहर का जो जहर खाने के बजाय हम ऑर्गेनिक चीज़ों को खाते हैं, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं। वैसे डालने को तो हम भाई ये जहरीली दवाइयाँ डाल सकते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, लेकिन नहीं ज़्यादा वो करने के लिए, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हम केमिकल्स नहीं डालेंगे, हम क्या डालेंगे, गोबर की खाद डालेंगे जो ऑर्गेनिक होती है, जो हमारी सेहत के लिए भी और हमारी सोसाइटी वो इन्वायरमेंट की सेहत के लिए, दोनों के लिए बेस्ट होती है। भाई ये इस टाइप का सब्जेक्ट है, अगर इसमें आपको थोड़ा सा मीनिंग पता है ना तो आप अच्छे से और बड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ठीक है। अब आप छोटे बच्चे नहीं रह रखे कि आप डिट्टो क्वेश्चन लिख के आओगे। अगर फिर भी आपको अगर लगे ना कि हाँ एक और वो पार्ट 2 बनाना चाहिए, तो मेरे को आजकल में ही बता देना, ताकि मैं पार्ट 2 बना लूँ, टाइम से पहले बना के आपको दे दूँ, ठीक है। आप एक दिन पहले बोलते हो कि मैम इसके बारे में, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता उस पर। और मैं आपके लिए देखो इतना वो करती हूँ, जिस जो भी डिमांड करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी वीडियो लेके आती हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट किया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, कमेंट करके बताया करो कैसा एग्ज़ाम गया, कैसी वीडियो गई, ठीक है, सारी बताया करो। इसके बाद आता है पीयर प्रेशर से वैल्यू कैसे इफेक्ट होती है। तो भाई बिना राइट अंडरस्टैंडिंग के हम दूसरों को देखकर जो ब्लाइंड फॉलोइंग मतलब देखा देखी करने लगते हैं, इससे हमारी असली वैल्यू छुप जाती है और हम क्या हो जाते हैं, प्री कंडीशनिंग का शिकार हो जाते हैं, जो कि आजकल अक्सर होता रहता है। आपको पता ही है कि जैसे हम अपने दोस्तों को देखते हैं, मेरा दोस्त क्या है, मतलब भाई थोड़ा अमीर है, ठीक है, वो अच्छे कपड़े पहन के आता, तो हम क्या करते हैं, वो इतने सुंदर कपड़े पहनता तो हम उससे भी सुंदर कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड क्या है, भाई हमारे फादर की या फैमिली की इनकम इतनी है या नहीं है, वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती। हम कहाँ जीते, देखा देखी में जीते। मेरा दोस्त ये खा रहा है, बाहर फास्ट फूड खा रहा है, तो मैं भी खाऊंगा। मेरा दोस्त वहाँ घूमने जा रहा है तो मैं भी घूमने जाऊँगा। ये सब देखा देखी के चक्कर में ये क्या होता है, एक पीयर प्रेशर होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक पीयर ग्रुप एज में ही ज़्यादातर होता है। जैसे एक स्टूडेंट कॉलेज में दोस्तों के प्रेशर, पीयर प्रेशर में आकर क्या करता है, स्मोकिंग स्टार्ट कर देता है ताकि वो कूल दिख सके, जो कि उसकी रियल वैल्यू के खिलाफ है, ठीक है। अब ये देखो उसने क्या देखा देखी करने के चक्कर में स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, जो कि उसके लिए ठीक नहीं थी, उसको पता था, और ना ही उसकी वैल्यू के हिसाब से रियल थी, तो उसके खिलाफ थी। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, एक पीयर प्रेशर आया कि क्या तू ये नहीं कर सकता, हमारे लिए नहीं कर सकता, ये तो ऐसा है, हम तो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, इसके बस की कुछ नहीं है। मतलब ऐसे आजकल भाई फ्रेंड सर्कल ऐसा हो गया है कि वो करके प्रेशर डाल के खुद तो बिगड़े होते हैं, दूसरों को भी बिगाड़ देते हैं। तो उससे भाई अपनी फैमिली के साइड देखा करो, आप ऐसे किसी के भी प्रेशर में आके कोई भी ऐसे गलत डिसीजन मत लिया करो। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता का ह्यूमन लाइफ में क्या रोल है? तो ग्रैटिट्यूड उस हेल्प या एफर्ट को एक्नॉलेज करने की फीलिंग है जो किसी दूसरे ने हमारी हैप्पीनेस या प्रोस्पेरिटी के लिए किया है। ये रिलेशन को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। जैसे जब आपके पेरेंट्स आपकी फीस भरने के लिए ओवर टाइम काम करते हैं और आप क्या करते हो, उनको इस सेक्रीफाइस के लिए सच में थैंक यू फील कराते हो, तो वो क्या होगा, एक ग्रेटिट्यूड होगा, ठीक है। भाई आपके पेरेंट्स हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करके आपकी फ़ीस वगैरह भरे ताकि आपको कोई कल टीचर ये ना बोले कि फ़ीस नहीं आई, ये नहीं आया, या फिर टाइम से पहले आपके लिए सारी सुविधाएं देते हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ये हर किसी के लिए है भाई, अपने पेरेंट्स के लिए या कोई भी आपका अपना जो भी आपके लिए कुछ कर रहा है,
जिसकी आपको ज़रूरत थी, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। कोई भी हो सकता है जहाँ से आपकी ज़रूरतें पूरी होती है, तो उसे ग्रैटिट्यूड कहेंगे, ठीक है, मतलब उसको थैंक यू फील कराना। इसके बाद आता है एंगर, गुस्सा हार्मोनी को कैसे ब्रेक करता है। तो भाई गुस्सा तब आता है जब हम किसी दूसरे की इंटेंशन को गलत समझ लेते हैं, इससे ट्रस्ट ब्रेक होता है, रिलेशन में दूरी आती है, और बॉडी का जो स्वास्थ्य है वो भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। हम कई बार क्या करते हैं, गुस्से गुस्से में अपने रिलेशंस को खराब कर लेते हैं, एक दूसरे पे भड़क पड़ते हैं, ठीक है। दोस्त के साथ मतलब गुस्सा आ गया, दोस्तों पे भड़क पड़ना, या फिर पेरेंट्स पे, या अपने रिलेशन में, तो इससे हमारा स्वास्थ्य तो खराब होता है, हमारा तो बीपी हाई होता ही होता है, साथ में क्या होता है, हमारे जो रिलेशन है वो भी खराब हो जाते हैं, और हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो इससे बचना चाहिए हमें। जैसे ट्रैफिक में अगर किसी दूसरी कार से हल्का सा स्क्रैच लग गया और आप गुस्से में लड़ने लगे, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, और जो मेंटल स्पेस हार्मोनी है क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो छोटी सी स्क्रैच थी, कोई बात नहीं, वो गाड़ी की थी, इसकी वजह से आपने अपनी हेल्थ को ख़राब कर लिया, वो क्या हो गया आपका हार्मोनी, जिसको ब्रेक कर लिया आपने, ठीक है। इसके बाद आता प्री कंडीशनिंग, मतलब मान्यता क्या होती है। तो बिना वेरीफाई किए किसी चीज़ को सच मान लेना प्री कंडीशनिंग है। ये फैमिली, सोसाइटी या जो मीडिया से आती है। जब हम इन्हें नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर टेस्ट नहीं करते तो हम दुखी होते हैं, ठीक है। जैसे आजकल शॉर्ट्स वगैरह में तो होता है, लोग कुछ भी अफवाह डाल देते हैं, कुछ भी, ठीक है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, उस पर यकीन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि हम ये नहीं जानना चाहते ये कौन होता है इसको वेरीफाई करने वाला कि ये चीज़ें सही है और दूसरी चीज़ें गलत है, ठीक है। तो हम आजकल रील्स के ज्ञान पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हर कोई जिसको भी देखे वो रील्स का ज्ञान देता रहता है कि मैंने देखा था ऐसा था, मैंने देखा था ऐसा था। इसकी वजह से वो फिर मतलब कामयाब नहीं हो पाती वो चीज़ें, और हम खुद दुखी हो जाते हैं। जैसे खूब पैसा कमाना ही सक्सेस है, ये एक सोसाइटी की दी हुई क्या है, प्री कंडीशनिंग है, ठीक है। मतलब लोगों ने सेट कर रखा, जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो वही कामयाब है। जैसे लोग सोचते हैं कि भाई पढ़ाई का मतलब होता है सिर्फ कमाना। पढ़ाई सक्सेसफुल तभी मानी जाती है जब आप कमा रहे हो। अगर आप कमा नहीं रहे मतलब आपकी पढ़ाई क्या है, व्यर्थ है, बेकार है, ठीक है। जबकि असली सक्सेस क्या होती है, फिजिकल फैसिलिटी के साथ साथ पीस ऑफ माइंड। भाई आपकी पढ़ाई कभी ख़राब नहीं जाती, वो आज आपके काम आ रही है, कल आपके बच्चों के काम आएगी, आपकी फैमिली के काम आएगी। एक पढ़ा लिखा इंसान अपने पूरे परिवार को क्या कर सकता है, एजुकेटेड कर सकता है, ठीक है। पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत है तो उसको नौकरी भी करनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद है कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस कैसे अचीव की जा सकती है, कि भाई हमेशा खुश रहे तो कैसे हो सकता है। कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस तभी मिलती है जब 4 लेवल पर हार्मोनी हो, जैसे सेल्फ के साथ राइट अंडरस्टैंडिंग, फैमिली के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप, और सोसाइटी के साथ क्या होता है, मतलब फियरलेसनेस। जैसे नेचर के साथ क्या होता है, को एग्जिस्टेंस। तो एक ऐसी लाइफ जहां आप अपनी जो क्या है फैसलों से खुश हैं, फैमिली आपसे प्यार करती है, पड़ोसियों से आपके जो झगड़े नहीं हैं, और आप इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अल्टीमेट कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस है, ठीक है। जहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है भाई, सब कोई सोसाइटी वाले लोग भी हमें खूब चाहते हैं, वो टाइम पे हमारे काम आ रहे हैं, ठीक है, हम उनके काम आ रहे हैं, पड़ोसी है वो भी हमको चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है हमारा किसी से, हम किसी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपस में प्यार है, मिलजुल के हम फैसला ले रहे हैं, घर में भी हम खुश हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अगर ये चलता रहे कॉन्टीन्यूस, तो उससे क्या कहेंगे हम, कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस, ठीक है। तो उसके लिए आपकी सही समझ होनी ज़रूरी है, ट्रस्ट, रिलेशन में ट्रस्ट होना ज़रूरी है, और सोसाइटी के साथ रहना ज़रूरी है, फियरलेसनेस के साथ, बिना किसी डर के, और नेचर के साथ क्या बना के रखना, ताकि नेचर की रक्षा करना साथ में, ठीक है। तो ये सब ज़रूरी है। ये था हमारा आज का टॉपिक। लो भाई, आपकी वीडियो बना दी है, जिसकी बार बार डिमांड हो रही थी कि मैडम BEDSV इसका ये बनाओ, तो मैंने बना दी है। अगर इससे आप और मतलब और चाहते हो तो सेकंड पार्ट भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मोस्टली इसमें कवर हो गया, आपकी समझ इसमें डेवलप हो गई होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे वो करना है। ये सिर्फ आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, कि आप ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे बना के लिख सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपका अच्छा प्यार मिला और आपकी अच्छी डिमांड होगी तो मैं सेकंड पार्ट भी ले आऊँगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को बिना स्किप करके देखना, अच्छे से देखना, और कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच।